हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। आज हम साइंस का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एयर अराउंड अस। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हवा के बारे में, एयर के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एयर इज एन इनविजिबल गैसियस मटेरियल दैट सराउंड्स द अर्थ एंड इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देखिए, एयर जो है वो एक गैसियस मटेरियल है। ठीक है, एक क्या है, गैसियस मटेरियल है जो कि इनविजिबल है, मतलब एयर हमको जो है दिखाई नहीं देती। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि हवा हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि वो ज़्यादातर किससे मिलके बनी हुई है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी कि एयर में जो दो मेजर चीज़ें पाई जा रही है, ठीक है, ज़्यादातर जिसने एरिया कवर किया हुआ है एयर में, वो क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हियर आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। पहले देखिए, एयर कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट। ठीक है, एयर जैसे कि पहले बताया कि एयर क्या है, इनविजिबल है, यानी एयर को हम देख नहीं सकते। ठीक है, बट हम एयर को फील कर सकते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, अब एयर को क्या है, स्पेस भी चाहिए, वो स्पेस को भी कवर कर रही है। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। एयर सारी जगह प्रेजेंट है। एयर डज नॉट हैव एनी कलर, एयर इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अगर आपको एयर हमको दिख नहीं रही है तो यानी कि वो ट्रांसपेरेंट ही है, तभी हम आर पार की चीज़ें देख पा रहे हैं। मतलब हमारे सामने अगर कोई भी चीज़ है तो उसके बीच में एयर तो है ही, हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं, दैट मीन्स एयर इज ट्रांसपेरेंट, नो। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि एयर के कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें मिला के एयर बनी हुई है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ water vapors, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and dust particles, smoke. Here are some key properties of all components of air. ठीक है, देखिए एयर के जो मेन कंपोनेंट्स है वो तो आपने पहले पॉइंट में पढ़ा कि एयर के मेन कंपोनेंट्स क्या थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अदर देन दैट और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं। देखिए, मेजर पोर्शन तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ने कवर कर लिया है, लेकिन और भी अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में हम बात करें तो वो कौन कौन सी गैसेस है या कौन कौन से पार्टिकल हैं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स और क्या है, स्मोक। ये सारी चीज़ें और सारी चीज़ों में आ जाएंगी। ठीक है बात, चलिए तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सबको एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि वाटर वेपर जो कि हमारे एयर का पार्ट है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन एयर टचेस अ कूल सरफेस इट कंडेंस्ड टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। दीज ड्रॉपलेट्स वर इनिशियली टू फॉर्म अ गैस इन द एयर। दिस गैसियस सब्सटेंस कॉल्ड वाटर वेपर। ठीक है, तो देखिए, व्हेन एयर टचेस अ कूल सरफेस, ठीक है, एयर जब कोई भी कूल सरफेस को टच करती है, ठीक है, ऊपर जाके हॉट है, ऊपर से गई, कूल हुई, फिर उसके बाद में क्या है, वो कंडेंस हो जाती है। ठीक है, कंडेंसेशन हो जाता है, जैसा कि आपने वाटर साइकिल में पढ़ा था। ठीक है, पहले वेपराइजेशन होता है और फिर कंडेंसेशन होके नीचे आता है पानी। तो वही जो है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एयर में ट्रैप हो जाती हैं। क्या ट्रैप हो जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, हमारी एयर में जो है छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। समझ में आई बात। दिस कंपोनेंट ऑफ एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर विच इज एसेंशियल फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वेपर के जो पैकेट्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं हमारे एयर के बीच में, उन्हीं की वजह से क्या होता है,
वाटर साइकिल हो पाती है, यही इकट्ठा हो जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में वेपराइजेशन होता है, तो वो फिर जब कंडेंस होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये भी एक क्या है, वाटर साइकिल का हिस्सा है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन। दिस गैस इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. All this process support life on the planet. In addition, oxygen also support the burning of the fossil fuel, candles etc. ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन जो है हमारे एयर का पार्ट है, एक बड़ा हिस्सा है एयर का। ये क्या है, बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो भी इंसान है वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपिरेशन, जो कि प्लांट्स में लीव्स करते हैं ट्रांसपिरेशन, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के लिए भी ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी कि ये सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करता है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर का पार्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम करता है ऑक्सीजन, इसके अलावा और क्या करता है, जैसे कि ऑक्सीजन और क्या सपोर्ट करता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कैंडल्स, मतलब कि बर्निंग के लिए अगर कोई भी चीज़ जल रही है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। विदाउट ऑक्सीजन नथिंग कैन बर्न, ठीक है। कोई भी चीज़ जल नहीं सकती ऑक्सीजन के बिना, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, इसीलिए क्या है, बर्निंग पॉसिबल हो पा रही है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन। Nitrogen is the major component of air. It does not support burning. However, it is essential for food production in plants as its presence in soil provides nutrition to fruits and vegetables. ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन तो सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे एयर का, ठीक है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जा रहा है, नाइट्रोजन पाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन जो है बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। बर्निंग को सपोर्ट कौन कर रहा था, ऑक्सीजन कर रहा था। नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये क्या है, फूड प्रोडक्शन में, ठीक है, जो फार्मिंग होती है, खेती होती है, उसके लिए क्या है, नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये जो है सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सॉइल को क्या है, फूड देखिए क्रॉप्स कहाँ उगाए जाते हैं, सॉइल में। सॉइल को कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन से क्या है, सॉइल फर्टाइल होती है और अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज माइनर कंपोनेंट ऑफ एयर. दिस गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा मेजर पोर्शन तो है नहीं एयर का, पर फिर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको देखिए कौन यूज़ करता है, प्लांट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट गैस है। समझ में आई बात? और कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि CO2 का प्रयोग करते हैं। समझ में आई? Also carbon dioxide is used for photosynthesis in plant. However, excess of carbon dioxide can cause suffocation and ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब देखिए जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफ़ी कम मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सफोकेशन और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का कारण भी है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। समझ में आई आपको ये बात? चलिए नेक्स्ट देखिए डस्ट एंड स्मोक। स्मोक इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए फॉसिल फ्यूल्स को जो हम जलाते हैं, ठीक है। अब ऐसे फॉसिल फ्यूल्स अलग से एक टॉपिक आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ऐसे फ्यूल्स जो कि है सालों से ज़मीन में दबे हुए हैं और उनको निकाल के एज अ फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, दैट थिंग इज़ कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अब उनको जलाया जाता है, ठीक है, ताकि उनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। तो उनको जलाने से क्या है, स्मोक या फिर धुआं जो है पैदा हो रहा है। इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस एज वेल एज डस्ट पार्टिकल
बोथ द डस्ट एंड स्मोक आर हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखिए कि स्मोक में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी बहुत सारी गैसेस जो है अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, इनमें डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे डस्ट पार्टिकल और स्मोक दोनों क्या हैं, हमारे लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, हमारे लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एयर के बारे में। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, इट कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन। व्हाट इट कंटेन्स? 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21.5% ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन इन ऑल कितने परसेंट है? 21%, एंड 0.9% ऑफ आर्गन। अब आर्गन गैस कितनी है? 0.9%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.4%, 0.4%। ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा, बहुत इजी है। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.9 और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.04, एंड नियरली 1% वाटर वेपर्स। एडिशनली द एयर कंटेन्स स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल। ठीक है, और उसके अलावा कुछ है तो स्मोक और डस्ट पार्टिकल है। ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए जो स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल का जो स्मॉल परसेंटेज है ये बढ़ने ना पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, अगर मैं आपको पाई चार्ट के माध्यम से समझाऊं, सपोज ये 100% है। अब इसमें देखिए ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है वो किसका पोर्शन है? नाइट्रोजन का, यानी इतने सारे भाग में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है। समझ में आया? और ये जो ग्रे पोर्शन है ये सारा किसका पोर्शन है? ऑक्सीजन का, यानी कि ये इतनी एयर है, इतने में से सिर्फ इतनी एयर है जो कि हमारे रेस्पिरेशन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और ये जो 1% है, ठीक है, ये छोटा सा जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसमें बाकी की सारी गैसेस, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, वाटर वेपर और सारी गैसेस सारी इसमें आ जा रही हैं। देखिए इसमें आपका लिखा भी हुआ है आर्गन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ओजोन, यानी कि ये सारी गैसेस क्या हैं? इन एक इस 1% में आ रही हैं। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ ऑक्सीजन रिप्लेस्ड इन द एटमॉस्फेयर। देखिए ये टॉपिक समझते हैं हम। ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट्स टू 21% ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर का 21% पार्ट कवर कर रहा है। All living organisms use this gas for respiration. To balance the composition of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere, plants perform photosynthesis. ठीक है, अब देखिए सारे जो लिविंग बींग्स हैं उनको रेस्पिरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन ऑफ कोर्स। ठीक है, और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यानी कि इन शॉर्ट जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ये सारी चीज़ें बैलेंस कर रही हैं। ठीक है, जो प्लांट का फोटोसिंथेसिस है वो बैलेंस कर रहा है। इन दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस प्लांट इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन। विद दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखिए प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन। जबकि बाकी की जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या कर रहे हैं? इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बात? तो अब प्लांट क्या है? जस्ट वाइस वर्सा प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए सिम्बायोटिक साइकिल। सिम्बायोटिक साइकिल क्या है? अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। हियर इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप between different organism or symbiotic cycle. Each organism in the environment mutually benefit from each other. ठीक है, अब जैसे कि
बाकी के एनिमल्स का या फिर ह्यूमन बींग्स का और प्लांट्स के बीच का आपने रिलेशन देखा, ठीक है। दोनों, एक ऑक्सीजन ले रहा है, एक छोड़ रहा है, तो दूसरा क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन को एक्सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक एक दूसरे पे डिपेंडेंसी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत से सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। समझ में आई बात। प्लांट्स प्रोवाइड अस ऑक्सीजन एंड अदर गुड्स and we provide them more than just carbon dioxide, we also benefit them in other ways, ठीक है। अब जैसे कि प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके बदले में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। यही बात अब मैंने आपको समझाई। It takes the shape of the cycle. Oxygen and carbon dioxide are recycled in the environment through respiration and photosynthesis. सेम चीज़ जो अभी हमने बताई कि ये क्या है, गिव एंड टेक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। यू टेक ऑक्सीजन, गिव मी कार्बन डाइऑक्साइड एंड आई विल से ओके आई विल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम यू एंड गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसा रिलेशनशिप हम रखते हैं प्लांट्स के साथ, ताकि हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो सके और उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी सक्सेसफुली डन हो जाए। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, ठीक है। अब हम ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है उसके बारे में देखेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इनहेल एंड एक्सहेल एयर थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। हियर इज हाउ ह्यूमन बीइंग and terrestrial animals, plants and aquatic animals breathe. First देखिए, human being and terrestrial animals. These organisms inhale oxygen through the nose and mouth and exhale carbon dioxide through nose. This process takes up in the lungs of the animals and humans. ठीक है। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स और कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि ज़मीन पर रहते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, ये इनहेल करते हैं। क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं नोज़ के द्वारा, और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं नोज़ के ही द्वारा। और ये प्रोसेस कहाँ पे डन होता है, प्रोसेस जो रेस्पिरेशन का है कहाँ डन होता है, इन द लंग्स, ठीक है। कहाँ पे डन होता है, लंग्स में, ठीक है, एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स के बारे में देखेंगे। द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स ब्रीथ फॉर प्लांट्स। लीव्स इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने क्या किया, एनवायरनमेंट से कौन सी गैस ली है फॉर देयर लाइफ, कार्बन डाइऑक्साइड ली है, ठीक है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल की थी, हमको तो ऑक्सीजन चाहिए थी, और इन्होंने क्या किया, एक्सहेल कौन सी करी, प्लांट्स ने ऑक्सीजन एक्सहेल करी, जो कि हमारे लिए इनहेलिंग के काम आ रही है। समझ में आई बात। एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिशेस यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब देखिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में रह रहे हैं, वो कैसे सांस लेंगे, उनको तो एयर नहीं मिल रही है। अब आपको यही लग रहा होगा, लेकिन वो कैसे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है, वाटर में मिली हुई है, वो उसको उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, एटमॉस्फेयर। The planet Earth is surrounded by a layer of air. It is thin layer that extends many kilometers above the Earth's surface. This layer is known as atmosphere. देखिए, अब हमको यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि वायुमंडल के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए, जैसे कि आपकी ये अर्थ है, ठीक है, ये आपकी क्या है, अर्थ है, इसके बहुत सारे किलोमीटर्स, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स से क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अर्थ सरफेस के काफ़ी दूर दूर तक क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर के भी बहुत सारे लेयर्स होती हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे एरिया में एटमॉस्फेयर फैला हुआ है अराउंड द अर्थ, ठीक है। चलिए ये देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन क्या है, अर्थ का है। अब ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ तक क्या है,
इस एरिया तक, इस लाइन तक हमारा एटमॉस्फेयर है। अब ये सन रेज आ रही हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, कुछ ऐसी हार्मफुल रेस जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं, वो एटमॉस्फेयर से क्या है, रिफ्लेक्ट कर जा रही हैं, ठीक है, हमारे तक नहीं पहुंच रही। यानी कि एटमॉस्फेयर जो है हमें सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि अर्थ के सराउंडिंग में है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए विंड। अब हम देखेंगे विंड के बारे में। द विंड इज द नेम फॉर मूविंग एयर। ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज सो क्विकली दैट इट इवन uproots trees in their path. We can feel the wind as it sways leaves on a tree. ठीक है, अब देखिए विंड क्या है, एयर है, हमारे आसपास क्या है, एयर है। अब वही जब मूविंग एयर जो है उसी को हम क्या कह रहे हैं, विंड है। हम बोल रहे हैं ना कि हवा चल रही है, तो दैट इज विंड, ठीक है। मूविंग एयर को ही हम क्या बोलते हैं, हवा बोलते हैं। अब जैसे कि स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी, तो इसमें क्या है, जो एयर है बहुत तेज़ी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो हमको वो बहुत ज़्यादा फील होती है ना फील, ठीक है। तो ये हम ट्रीज़ की लीफ से या फिर ट्रीज से पता लगा सकते हैं विंड की डायरेक्शन। समझ में आई बात। ये देखिए अब ये क्या है, ये कोई बता सकता है, ये है विंड मिल। क्या है, विंड मिल, ठीक है। अब विंड मिल किस लिए यूज़ होता है ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो विंड मिल होते हैं, जहाँ पे हवा की डायरेक्शन, जहाँ पे हवा ज़्यादा प्राप्त होती है वहाँ पे लगाई जाती है। अब हवा कहाँ ज़्यादा मिलती है, जहाँ पे समुद्र के किनारों पर ज़्यादा हवा प्रोड्यूस होती है समुद्र की लहरों की वजह से, ठीक है, तो वहाँ लगा दिए जाते हैं। और इनके ये जो फिन्स लगे हुए हैं ये घूमते हैं, जो कि एनर्जी बनाते हैं। इस एनर्जी को क्या करते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं, जो कि अलग अलग जगहों पे हम उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, विंड मिल है, और ये क्या है, विंड का एक यूज़ है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए क्लाउड्स क्या होते हैं, ठीक है, यानी बादल। These are groups of tiny water droplets held together by air in the atmosphere. ठीक है, अब देखिए क्लाउड्स क्या हैं, क्लाउड्स क्या हैं, ये हैं वाटर ड्रॉपलेट्स का एक समूह है, ठीक है। बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स एक जगह इकट्ठा हो गई हैं और उन्होंने क्या बना लिया है, क्लाउड बना लिया है अपना, ठीक है। वाटर वेपर्स ऑफ फ्रॉम वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ एवापोरेट्स टू कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एवापोरेट होके ऊपर गई एटमॉस्फेयर में और उन्होंने अपना एक क्लोज सा सरफेस बना लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एनिमल्स एंड humans inhales oxygen and exhale oxygen to survive. This process of inhaling and exhalation is known as respiration. ठीक है, ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हो कि एनिमल्स और ह्यूमंस क्या करते हैं, सर्वाइवल के लिए इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस प्रोसेस को ही क्या हम कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। चलिए फोटोसिंथेसिस के बारे में देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस refers to process by which plants prepare their food with the help of sunlight and carbon dioxide, ठीक है। देखिए फोटोसिंथेसिस जो ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट जो है अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, वो करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ठीक है। ये चीज़ें क्या हैं, ज़रूरी हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड एक्सेल ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन द फूड प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब जो ग्रीन लीव्स हैं वो क्या इनहेल करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, और एक्सेल करती हैं ऑक्सीजन, ठीक है। दिस प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रेस्पायर एंड सर्वाइव,
ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसी के द्वारा प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, उनके रेस्पिरेशन प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन इज मेथड थ्रू विच प्लांट लूजेस वाटर. It refers to the mechanism through which the plant expel extra water through stomata on the surface of the leaf. Water from the plant leaves evaporate mostly through transpiration. ठीक है, अब देखिए अगर ये कोई लीव्स है, इसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल से पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा कह रहे हैं। अब प्लांट में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इन लीव्स के द्वारा जो है आउटलेट बने होते हैं, इन लीव्स के द्वारा सरफेस पे आ जाता है, यानी कि वो एक्स्ट्रा वाटर है, वेस्ट है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, यानी कि प्लांट जो है वाटर एवापोरेट कर रहा है थ्रू देयर लीव्स। उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जा रहा है। समझ में आ गई बात। चलिए अब आपने ये टॉपिक पढ़ा, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। फर्स्ट देखिए, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, इट हैज़ नो कलर एंड इज ट्रांसपेरेंट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए तो ये तीनों ही प्रॉपर्टी जो दी हुई हैं ये एयर की प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉइंट करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ गई बात। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन गैसेस। अब ऑक्सीजन प्रॉपर्टी की, ऑक्सीजन की हमें प्रॉपर्टी बतानी है, क्या क्या है, कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस, ऑल ऑफ दिस। देखिए अब ऑक्सीजन को आप इनहेल कर रहे हैं तो आपको क्या कोई कलर दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ टेस्ट आ रहा है, या फिर ओडर आ रही है, कोई प्रकार की स्मेल आ रही है। तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये कलरलेस भी है, टेस्टलेस भी है, ओडरलेस भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट देखिए, द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज। अब नाइट्रोजन गैस की कंपोजिशन मैंने आपको इसी चैप्टर में कम से कम दो से तीन बार रिपीट की है। तो क्या है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की कंपोजिशन, 21%, 78%, 1% या फिर 0.1%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78%। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ। ऑक्सीजन किस चीज़ का सपोर्टर है, देखिए कंबशन का, नाइट्रोजन का, स्मोक का, या फिर डस्ट का। तो देखिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैंने आपको बताया हुआ था कंबशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ जल रही है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू गैसेस विच टुगेदर मेकअप अबाउट 99% ऑफ द एयर। अब ऐसी दो गैसेस के बारे में बताना है जो कि 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर या फिर एयर का पार्ट कवर कर रहे हैं। तो मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया इसी चैप्टर में, आइए फिर भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ओजोन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखिए तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।